जलीलुल क़द्र उलमाए किराम, रौनक़ स्टेज, अइम्माए किराम व हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा व मद्दाहान रसूल, दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मसील लहु, ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु व ला जद्द लहु व ला हद्द लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व क़ुर्रत अयुनिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व जिलाअ क़ुलूबिना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अंफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन किराम, आपने बड़ी प्यारी प्यारी नातें समाअत की हैं और पिछले एक हफ्ते से बल्कि उससे ज़ायद मुसलसल मुतवातिर महफिलें अटेंड करते रहे हैं। एक से एक खिताबात समाअत करने को मिले और आइंदा भी बड़े अहम खिताबात सुनने हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ और ये मौसम चूँकि मिलादुन नबी के जश्न का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया में जश्न का समा है। और जब ये मौसम आता है तो सुन्नियों का दिल खुशी के मारे उछलने लगता है। हम बड़ी खुशी और मसर्रत के साथ सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का जश्न मनाते हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अक़ीदत के कुछ अल्फाज निसवर करता हूँ। दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व तबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र जब हो तो बड़े अदब के साथ सुनने की ज़रूरत है।
जब अदब के साथ आप समाअत करेंगे तो जो जिक्र कर रहा है उसको भी सवाब मिलेगा और जो सुन रहा है उसको भी जिक्र करने ही का सवाब मिलेगा। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। इस पे बेशुमार खिताबात आपने समाअत किए होंगे। थोड़ी देर हम भी सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीनी पर गुफ्तगू करते हैं और उस माहौल में चलते हैं कि जिस माहौल में सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत ही रहमत का साया हो, और उसी का तज़किरा। और देखें कैसे हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमते ताम्मा कामिला शामिला जिंदगी के हर गोशे को मुहीत है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमा दिया कि है प्यारे हबीब, हमने तुम्हें रहमत ही बना के भेजा। ये एक अरबी का एक्सप्रेशन होता है जिसको कसर और हस्र कहते हैं कि पहले हर्फ नफी आता है यानी नहीं, हमने नहीं भेजा, और फिर इल्ला कह करके कसर करते हैं कि मगर यही। जैसे अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं है ना, तो कुरान तो इस्लाम का कलमा ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला माबूद है। उलमा ने कहा कि हर इंसान अपने दिल में अपने जहन में किसी न किसी माबूद का तसव्वुर लेके पैदा होता है। तो ये इस्लाम का नारा नहीं है कि इंसानों का एक न एक माबूद है, बल्कि इस्लाम का नारा यह है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद है ही नहीं। इलाह और खुदा अगर है तो वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो उसके लिए फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। ला कह करके पहले नफी कर दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत को इसी पैराए में समझने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ये नहीं फरमाया कि ऐ प्यारे हबीब, हमने तुम्हें रहमत बना के भेजा, तुम रहमत हो, तुम सारी कायनात की रहमत हो, हमने सारी कायनात के लिए तुम्हें रहमत बना के भेजा। ये नहीं, फरमाया वमा अरसलनाका, हमने तुम्हें नहीं भेजा इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर सारी कायनात के लिए रहमत ही बनाकर। रहमत बनाकर भेजना ये एक मतलब है, और रहमत ही बना के भेजना ये एक अलग मौजू रखता है। इसका मजा ही कुछ और है। वरना जनाब आज देखिए, आज की डेट में हर बंदे के अंदर रहमत, रहम और मुरव्वत का कोई ना कोई मादा पाया जाता है। बड़े से बड़ा जालिम बादशाह जो अपने जमाने का डिक्टेटर हो, वो भी कभी ना कभी अपना नाम अदलो इंसाफ में की फहरिस्त में दर्ज करने वालों में, अपना नाम अदलो इंसाफ वालों में दर्ज कराने के लिए कभी न कभी मुरव्वत के अफ़ाल करता है, इंसाफ करता है, कहीं ना कहीं रहम मुरव्वत करता है, गरीबों की गमगुसारी करता है, मजबूरों की मदद करता है कि नहीं करता? तो क्या इसकी वजह से कह सकते हैं कि वो सिर्फ रहमत है? ये तो बैलेंस बनाने के लिए भी लोग मेहरबानी करने लगते हैं। सुबह से शाम तक जुल्म का पहाड़ तोड़ते रहे, लोगों को प्रॉब्लम देते रहे, टेंशन में मुब्तला करते रहे, लेकिन थोड़ा मोड़ा किसी को आधी रोटी दे दी, 10-5 रुपए दे दिए, किसी को बहला फुसला दिया, किसी के साथ मुरव्वत कर दिया, तो हर इंसान के अंदर चाहे वो कितना भी बड़ा जालिम क्यों ना हो,
उसके अंदर कहीं ना कहीं मुरव्वत का भी कोई ना कोई गोशा रहता है, थोड़ा मोड़ा। ये परसेंटेज का फर्क हो सकता है, कोई 10% मुरव्वत करने वाला हो, कोई 15% हो, कोई 20% हो, कोई 25% हो, 40% हो। मेयारी बंदा तो वो होगा जो कम से कम एटलीस्ट 50% तो हो, तब तो पूरा बैलेंस कर पाएगा। मगर इसी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी जात को भेजा जो 25% रहमत नहीं है, जो 50% रहमत नहीं है, जो 70 और 80% रहमत नहीं है, जो 90% रहमत नहीं, जो 99% रहमत नहीं, जो 99.9% रहमत नहीं, बल्कि 100% रहमत है। कुरान पाक ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ प्यारे हबीब तुम रहमत ही रहमत हो, रहमत के सिवा कुछ नहीं। तुमने किसके साथ जुल्म किया? आज जनाब बड़े बड़े आदिल फरमारवा और मुरव्वत करने वाले बादशाह और वज़रा, उनका भी क्रेडिट देखा जाए तो कहीं ना कहीं जुल्म है, कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, कहीं ना कहीं बर्बरियत है, कहीं ना कहीं जहालत है, कहीं ना कहीं। मगर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया वालों के साथ 63 साल जिंदगी गुजारी। पूरे अरसे हयात में एक सफा भी अगर कोई पॉइंट कर दे, दिखा दे, कहीं पर जुल्म हो, कहीं नाइंसाफी हो, कहीं जुल्म हो, कहीं बर्बरियत हो, नहीं। जहां भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कोई बर्ताव किया वो सरासर रहमत ही रहमत है। सरकार दुनिया में तशरीफ लाए डे 1, पहला दिन, हजरत उम्मुल फजल की रिवायत है कि सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया में आते ही सर बसुजूद हो गए। आपने सुना ना? और उन्हीं की रिवायत है कि उनके होंठ लबहाए मुकद्दस हिल रहे थे। सोचा कि कुछ न कुछ बोल रहे हैं। जब करीब कान लेके गए तो रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। पैदा होने वाला हर बच्चा आज उसको अपनी पड़ी होती है, उसके वालिदैन को, उसके माँ बाप को उस बच्चे की फिक्र होती है कि बच्चा रोया कि नहीं रोया, सेहत ठीक है नहीं ठीक है, उसके हाथ पांव ठीक है कि नहीं, उसकी सांस सही चल रही है कि नहीं, हार्ट बीट सही है कि नहीं है। मगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो अगर फिक्र कोई है तो उस वक्त भी डे 1 पहले दिन भी अगर फिक्र है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत करीम। अब बताइए पूरी कायनात में कोई एक पर्सनालिटी निकाल के लाइए जिसने डे 1 में रहमत का मुजाहरा किया। बताइए, ये बड़े होके पैसा हो जाए तो 2-4-10 रुपए किसी को दे देना, ये तो बड़ी आसानी वाली रहमत है जी। जिस दिन लोगों की मदद की जरूरत हो, एक बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है तो अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो सकता, झुक भी नहीं सकता, एक लुकमा या एक कतरा दूध अपने हाथ से अपने मुंह में डाल भी नहीं सकता। हर एतबार से बच्चा मजबूर होता है, कौम का मजबूर होता है, अपने बाप का मजबूर होता है, अपनी माँ का मजबूर होता है। मगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो फिक्र अगर है तो अपनी उम्मत की फिक्र है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ प्यारे हबीब तुम तो सारी कायनात के लिए रहमत ही बनकर आए। पूरी जिंदगी सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुजार दी, किस लिए? लोगों के लिए रहमत में, मुरव्वत करने में। ये अरब का खित्ता, जो अरब का खित्ता, ये लोग पूरी दुनिया में बहादुरी में बड़े हाई लेवल के माने जाते हैं।
ये लोग वाहिद कौम है दुनिया की जो मौत से नहीं डरते। आज सारे लोग मौत से डरते हैं ना, अरब कौम मौत से नहीं डरती। तो जनाब जिस माहौल में सरकार अक़दस अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उस माहौल में लोग खून की थालियों में उंगली डालकर कसम खाते थे कि जिसने हमारे बाप को कत्ल किया हम उसे कत्ल करके नाम दम लेंगे। रिवेंज, इंतकाम, बदला उनकी घुट्टी में पिलाया गया। छोटी छोटी बातों पर जंग करते थे, मामूली सी बातों पर एक दूसरे को कत्लो क़िताल करके कत्लो क़िताल का बाजार गर्म करते थे। मगर जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और आप बड़े हुए, बालिग हुए और इस उम्र को पहुंचे कि लोग आपकी बातें समझने लगे, सुनने लगे, तो आपने सबसे पहला मुआहिदा हिल्फुल फुजूल अमन मुआहिदा करवाया। इस मुआहिदे से पहले कुरैश एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे, जंगो जदाल का बाजार गर्म किया करते थे। अभी इस्लाम को डिक्लेयर नहीं किया था। अभी इस्लाम अमन वाला मजहब, सलामती वाला मजहब, अमन व आशती वाला मजहब अभी मंजर आम पर नहीं आया। जिस जहालत में ये लोग पड़े थे सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम को डिक्लेयर बाद में किया, अपनी रहमत का मुजाहरा पहले कर दिया। ऐ जंगो जदाल करने वाले, पहले अमन का माहौल बनाओ, रहमो मुरव्वत का माहौल बनाओ। तो दुश्मनों में भी, जाहिलों में भी, मुशरिकीन में भी, कुफ्फार में भी, सबके लिए सरकार अक़दस अलैहिस्सलाम ने रहमत आम्मा का सबूत दिया। समझ में आई बात? ये सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत कामिला है। और जब इस्लाम डिक्लेयर किया 40 साल की उम्र में, तो अब सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ऐलान था, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से भी मुसलमान सलामत रहे, जिसके हाथ से भी मुसलमान सलामत रहे। आज है ना ट्रबल मुसलमानों को, भाई भाई की टांग खींचने के पीछे पड़ा हुआ है। कोई और दुश्मन नहीं चाहिए, हमें बर्बाद करने के लिए घर ही वाले दुश्मन काफी हैं। एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। हमें बैरूनी दुश्मनों से डर नहीं है, हमारे अंदरून में जो दुश्मन है वही बर्बाद करने के लिए। मगर ऐसे आलम में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ऐलान किया था कि अल मोमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। मुसलमान वो है जिसकी जबान से भी मुसलमान सलामत रहे, जिसके हाथ से भी मुसलमान सलामत रहे। ये है रहमत ताम्मा, सुभान अल्लाह। और सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुभान अल्लाह दिन में भी मुसलमानों की फिक्र करते, रात में भी मुसलमानों की फिक्र करते, सजदे में भी, कादे में भी, रुकू में भी, दुआओं में भी। जभी तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मैदान क़यामत सजा होगा, कोई किसी को पूछ नहीं रहा होगा, यम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी। जब भाई भाई से भाग रहा होगा, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से भाग रहे, कोई किसी की सुनने वाला नहीं, हम आपको कहां तलाश करेंगे या रसूल अल्लाह, आप कहां मिलेंगे? तो सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान महशर का भी एड्रेस दे दिया। फरमाया 3 जगह मैं मैदान महशर में 3 जगह मिलूंगा। मुझे अगर तलाश करना चाहो तो आ जाना मीज़ान अमल पे। वहां अगर किसी मुसलमान मेरे उम्मती का नाम अमाल जब पेश किया जाए, उसका अमल तौला जाए और उसके अमल में अगर कमी हो रही हो तो मैं उसको लेवल पे लाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं मीज़ान अमल पे ना मिला तो फिर पुलसिरात पे आ जाना। वहां कोई मेरा उम्मती गुजर रहा होगा और उसको गुजरने में अगर परेशानी हो रही होगी तो मैं उसे रब्बे सल्लिम की सदाएं देकर के उसको संभाल रहा हूंगा।
और अगर वहां भी ना मिलूं तो फिर हौजे कौसर पे आ जाना, जहां मेरी उम्मत के प्यासे जब प्यास की शिद्दत से बिलबिला रहे होंगे, वहां मैं जामे कौसर से पिला रहा हूंगा। गोया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भी रहमत है, कब्र में भी रहमत है और मैदान क़यामत में भी रहमत है। और जब ही तो सरकारे अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हम गुनहगारों सियाकारों खताकारों के साथ रहमत और मुरव्वत का वो अमल किया कि आपने कितने आमाल छोड़ दिए सिर्फ इसलिए कि अगर मैं करूं और वाजिब हो जाए तो मेरे इस जमाने के उम्मती ना कर पाए, गुनहगार हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एक हदीस पाक में फरमाया, लौला अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलाह वला अखरतु सलातल इशा इला सुलुसिल लैल। अगर मैं अपनी उम्मत पे दुश्वार ना समझता, हर नमाज में मिसवाक। अब हर नमाज में मिसवाक कौन पढ़ पाएगा? सहाबा तो करते थे, हम लोग नहीं करते, तो करम हम पर किया। और नमाज इशा को तिहाई रात तक मुअख्खर करता है। तिहाई रात तक इस जमाने का कौन जागेगा? सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरापा रहमत व मुरव्वत। अब आइए एक जिहत पे खुसूसी तौर पर हम गुफ्तगू करते हैं। आपको पता है ना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार तश्त में अपना हाथ रखा और आपकी अंगुष्ठे मुबारक से पानी का फव्वारा निकलने लगा। मालूम है ना? आला हजरत फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर झूमे हैं, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी। ये वाकयात बुखारी शरीफ में कई जगह मज़कूर है और ये वाकया कुबा में भी हुआ, सुलह हुदैबिया के मौके पर हुदैबिया में भी हुआ, मदीने मुनव्वरा में भी हुआ और तबूक के रास्ते में भी हुआ। एटलीस्ट 4 टाइम ये रिकॉर्ड में। अब एक रिवायत उसमें से हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कुबा के इलाके में सरकार तशरीफ ले गए। जब वहां तशरीफ ले गए, वहां पानी नहीं था वजू करने के लिए। लोगों से कहा कि देखो घर में थोड़ा मोड़ा पानी किसी के छागल में हो तो लगाओ, लाओ इकट्ठा करो। सबने बड़ी मुश्किल से जमा किया तो थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ। अब तश्त में पानी को रख दिया गया और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना पंजा उसमें डाल दिया। ये वो रिवायत है कि जिसको रिवायत करने वालों की बड़ी तादाद ने रिवायत किया है। ये दर्जे शोहरत पे पहुंची हुई रिवायत है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पंजा जब तश्त में रखा तो उंगलियों के घाइयों से पानी के फव्वारे निकलने लगे, 2 उंगलियों के बीच से भी पानी के फव्वारे निकलने लगे, हर तरफ से पानी के फव्वारे निकलने लगे। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि सरकार अक़दस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ पानी पीने वालों पानी पियो, वजू करने वाले वजू करो, और जिनके घरों में पानी नहीं है आओ इसमें पानी भर भर के घर में लेके जाओ। और सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ में हुदैबिया वाले वाक़े में जहां पर यह तज़किरा है, उसमें हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, उन्होंने भी ये रिवायत किया कि सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी जमा करवाया और उसमें अपना पंजा शरीफ रख दिया, और जैसे ही रखा उंगलियों के बीच से पानी का फव्वारा निकलने लगा, घाइयों से पानी का फव्वारा निकलने लगा, हर तरफ से पानी का फव्वारा। फरमाया, आओ वजू करने वालों वजू करो, गुस्ल करने वाले गुस्ल करो। अब देखिए, गुस्ल करने की भी परमिशन मिल रही है। जानवरों के, जिनके जानवर प्यासे हैं जानवरों को पानी पिलाओ, और जिनके बर्तन खाली हो गए बर्तन भी भर लो। तो रावी ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, कम कुंतुम, आप लोग थे कितने? बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी में जो अल्फाज है, सुभान अल्लाह, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं कि लौ कुन्ना अल्फ मिअतिन लकफाना कुन्ना 15 मिआ।
अगर उस दिन हम 1 लाख की तादाद में होते तब भी वो पानी हमारे लिए किफायत करता। हम लोग 1500 सहाबा, हुदैबिया के दिन कितने लोग थे? 1500 सहाबा। एक तश्त में पानी हो, एक ही आदमी उसे खत्म कर देगा। अगर उसमें बरकत हो जाए 10-20 लोग काम ले लेंगे, 100 लोग काम। कितने लोग? 1500 सहाबा, और वो भी प्यासे। किसी को वजू की जरूरत है, किसी को गुस्ल करना है, मशकीज़े में पानी खत्म, जानवर भी प्यासे हैं। 1500 सहाबा ने भी पानी पिया, 1500 सहाबा ने वजू किया, उन्होंने मुझमें से जिनको गुस्ल करना था गुस्ल किया, और हर सहाबी के जानवर ने भी पानी पिया। सुभान अल्लाह। यही आला हजरत ने फरमाया, उंगलियां हैं फैज पे, टूटे हैं प्यासे, झूम के नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी। वाह वाह। ये कोई छोटा मोटा हौज नहीं है, ये टोटी नहीं है, बल्कि नदियां हैं, नदियां हैं। सुभान अल्लाह। अब हजरते इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जहां पर ये वाकया लिखा, और इसी तरह से दीगर असहाबे सियर हजरात ने जहां पर ये वाकया लिखा, उसमें ये बहस भी लिखी कि ये पानी दुनिया का सबसे मुतबर्रक तरीन पानी। आपको पता है ना, आज की डेट में सबसे मुकद्दस पानी आबे ज़मज़म, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों के नीचे से पानी निकलने वाला, एक नबी के कदमों के नीचे से जो पानी निकला, दुनिया का कोई पानी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। न उसकी बरकतों में, न उसके तकद्दुस में, न उसकी इफादियत में। आज साइंटिस्ट भी उसको चेक करके कहते हैं कि वाकईतन सेहत के एतबार से इतना जबरदस्त पानी नहीं पाया जाता। वो शानदार पानी है, और वो पानी इतना शानदार कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि ज़मज़म उसके लिए जिसके लिए पिया जाए, यानी जो नियत करो, जिस नियत के साथ पियो, वो नियत अल्लाह तबारक व तआला पूरी करे। हजरते इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने अपनी सीरत में लिखा कि जब मैं हज के लिए पहुंचा तो मेरे जहन में यह हदीस पाक थी, तो जब मैं आबे ज़मज़म लिया और पीने लग गया तो मैंने दिल में एक नियत की, या अल्लाह मुझे हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी जैसा मुहद्दिस बना दे, और पी लिया। सुभान अल्लाह। दुनिया ने उन्हें देखा कि वो भी हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी जैसे जलीलुल क़द्र मुहद्दिस बनकर के दुनिया के सामने चमके। मगर आबे ज़मज़म एक तरफ, सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उंगलियों गुश्ताए मुबारक से पानी निकलने वाला एक तरफ, हुजूर सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा है कि ये पानी हजरते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आसा के ज़र्ब से निकलने वाले पानी से भी अफजल वाला। कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पत्थर और एक आसा लेके चलते थे ना, है? तो कुरान पाक ने फरमाया फकुल नदरिब बिअसाकल हजर। हमने कहा जब बनु इस्राइल के 12 कबीले प्यास की शिद्दत से परेशान हो गए, तो हमने मूसा से कहा, ए मूसा इस पत्थर पे अपना आसा मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, 12 चश्मे बहने लगे, पानी का फव्वारा निकलने लगा। हुजूर सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा और रसूल करीम अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा, कहते हैं कि ये पत्थर पे जो ज़रब लगाई है, वो पत्थर जमीन पे रखा हुआ, पत्थर से पानी निकलना ये दुनिया जानती है कि जमीन से पानी निकलता है, चट्टानों से पानी निकलता है, पहाड़ों से पानी निकलता है, पहाड़ों से आबशार के फुहार निकलते हैं। मगर दुनिया ने कभी पूरी हिस्ट्री में किसी ने नोटिस नहीं किया कि उंगलियों से भी पानी निकलता है।
हाथ से पानी निकलते, इंसान के जिस्म से पानी निकलते, कहीं नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। सुभान अल्लाह। रसूले करीम अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा वो बेशुमार बेमिसाल मौजज़ा है कि जिसकी कोई मिसाल पूरी दुनिया में पेश नहीं की। बल्कि उलमा ने यहां तक लिखा, इस पे सवाल किया कि वो इन्ना आतैनाकल कौसर, आबे कौसर अफजल है या ये अंगुष्ठे मुबारक से निकलने वाला पानी? तो फरमाया आबे कौसर से कहीं ज्यादा अफजल ये हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के अंगुष्ठे मुबारक से निकलने वाला पानी। वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल कायनात की हर चीज से अफजल है, यहाँ तक कि खाने काबा से भी अफजल है, अर्श इलाही से भी अफजल है, जन्नत से भी अफजल है। तो उनके अंगुष्ठे मुबारक से पानी निकलने वाला क्यों नहीं अफजल? सुभान अल्लाह। अब देख लिया ना आपने कि वो पानी जो सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंगुष्ठाए मुबारक से निकले, दुनिया का सबसे अफजल तरीन पानी, न सिर्फ दुनिया का बल्कि आखिरत के भी पानी से अफजल तरीन पानी। क्यों? इसलिए कि वो उस जात से निकला है जिसे अल्लाह ताला ने सारी कायनात की रहमत बना दिया। इसीलिए एक रिवायत मेरे ज़हन में बार बार आती है कि एक बार हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत महमूद इब्न रबी 5 साला सहाबी है, उनके इलाके में गए, कुएं से पानी निकलवाया, मुंह में लिया और उनके चेहरे पे कुल्ली कर दिया। महमूद इब्न रबी कहने लगे, महमूद इब्न रबी की लक़द अक़लतु मज्जतन मज्जहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी वजही व अना इब्न 5 सिनीन, मैं 5 साल का था, मुझे आज भी वो कुल्ली याद है जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मेरे चेहरे पे कर दी थी। आज की डेट में कोई कुल्ली कर देगा किसी के चेहरे पे तो खैरियत नहीं है, करके देखिएगा जरा। और अगरचे कोई शेख मोहतरम और पीर कामिल, अगर पीर साहबी किसी मुरीद के घर जाकर के चेहरे पे कुल्ली कर दे, उसी दिन बैत टूटेगी, उसी दिन से बैत तोड़ी। इसलिए हम मुरीद हुए थे कि आपकी कुल्ली खाएं, आपकी कुल्ली हमको मिलती रहे, मगर ये दुनिया की रिवायत अलग है, सहाबे किराम की शान अलग है। हजरत महमूद इब्न रबी की शान ये हो गई कि उनका नाम और टाइटल ये बन गया कि वही महमूद इब्न रबी जिनके चेहरे पे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कुल्ली की थी। किसी के चेहरे पे कुल्ली कर दें और उसी को शहर में बयान किया जाए, वो गाली बन जाए, मगर रसूल करीम अलैहिस्सलाम कोई अमल करे, कैसा भी अमल करे, वो गाली नहीं बनता, वो अमल उसके लिए लक़ब बनता है, उसका टाइटल बनता है। क्या नहीं सुना आपने सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबू तुराब? नहीं सुना? सरकार सैयदना अली इब्न अबी तालिब की कुनियत क्या थी? अबू तुराब। इसकी हिस्ट्री पता है? अबू तुराब का माना कोई मानवीय एतबार से देखिए कोई बड़ा माना नहीं है, एक मामूली सा। अबू तुराब का माना मिट्टी वाले, गर्दो गुबार वाले। हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब एक बार अपने घर में एलिया से सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से कुछ नाराज भी हो गई, रूठ गए। और ये रूठना कभी कभी प्यार मोहब्बत की एक निशानी भी, कभी रूठे तो मनाए, रूठे तो मनाए, ये सब चलता रहता है। सैयदना अली इब्न अबी तालिब नाराज हो गए, रूठ गए और घर से बाहर निकल गए। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के घर में तशरीफ लाए, कहा अली कहाँ? सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछा अली कहाँ? उन्होंने पूरा माजरा सुना दिया। सरकार अली कुछ नाराज हो गए, रूठ गए और नाराज होकर निकल गए। आज की डेट में अगर बेटी कह देना कि आपका दामाद नाराज हो गया, वहीं 2-4 गाली शुरू और बेटी का पार्ट लेना शुरू है ना। बाप और माँ ये दोनों खुद लकड़ी का अपनी बेटी का पास लेकर के रिश्ते को खराब करते। सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि बेटी ये बोल रही है कि आपका दामाद नाराज होकर रूठ के चले गए, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन बाहर निकले। अली कहाँ गए?
अली कहाँ गए? तलाश करने लगे। तलाश करते करते देखा कि मस्जिद के एक गोशे में अली सो रहे हैं। गर्मी का दिन है, लू और तपन वाली हवा चल रही है। गर्दो गुबार उड़ा करके, ये हवा उड़ा करके, गर्दो गुबार उड़ा करके हजरत अली के बदन पे डाले गए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम चले गए। वहां जाके कहते हैं कि देखा कि गर्दो गुबार उनके बदन पर आए। गर्द झाड़ते हुए कहते, कौम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी वाले, ऐ गर्दो गुबार वाले उठो, ऐ अबू तुराब उठो। क्या प्यार भरा अंदाज। आज की डेट में अगर कोई दामाद नाराज हो जाए तो क्या ये कोई प्यार का मुआमला करेगा? सरकार है जो रहमतुल लिल आलमीन है, बेटी के लिए भी रहमत है, दामाद के लिए भी रहमत है, सारी कायनात के लिए रहमत है। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु खुद फरमाते हैं कि मेरे तमाम अलकाब में सबसे प्यारा लक़ब मुझे अबू तुराब लगता है। जब लोग मुझे अबू तुराब कहते हैं मुझे बेहद खुशी मिलती है। अगर आज किसी को अबू तुराब यानी है मिट्टी वाले हैं कोई कह दे और उसी से बाद वाले पुकारे तो गाली से कम नहीं लगेगा। मगर सैयदना अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि मुझे जब कोई अबू तुराब कहता है वो दिन याद आ जाता है। सुभान अल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलाम कुल्ली करते हैं, हजरत महमूद इब्न रबी खुश हो जाते हैं। और हुदैबिया के मौके पर यह रिवायत मौजूद है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम वुजू कर रहे हैं, कुल्ली करते हैं। सहाबा कुल्ली का पानी नीचे नहीं गिरने दे रहे। चेहरा धोते हैं सहाबा, गुसाला नीचे नहीं गिरने दे रहे। हाथ धो रहे हैं, गुसाला नीचे नहीं गिरने दे रहे। और ये रिवायत किसकी है? उर्वा इब्ने मसूद सक़फ़ी की है, जो वहां से नुमाइंदा बन करके, कुरैश का नुमाइंदा बन करके हुदैबिया में आए चेक करने के लिए, देखूं करते क्या है। तो जाके उन्होंने बयान दिया कि खुदा की कसम मैं हिरक़्ल के दरबार में गया, किस्रा के दरबार में गया, और जनाब यमन के दरबार में गया, हबशा के दरबार में गया। मैंने कहीं ऐसे दीवाने नहीं देखे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वालों जैसा, कोई कौम इनकी ऐसी नहीं देखी। वल्लाह मैंने देखा ये कुल्ली करते हैं, इनके दीवाने नाम लेने वाले कुल्ली का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। ये वुजू करते हैं, वुजू का गुसाला ये जमीन पर गिरने नहीं देते। और जो कौम अपने नबी के वुजू का गुसाला जमीन पर गिरने ना दे, उस नबी का खून क्यों जमीन पर गिरने दे। मगर मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि यह कैसे हुआ कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम कुल्ली कर रहे हैं और सहाबा कुल्ली का पानी अपने हाथ में ले रहे हैं। क्या आज की डेट में आप करेंगे? अरे उलमा ने फतवा दिया हुआ है, मुफ्तियाने किराम का फतवा है, फुक़हाए किराम का फतवा है कि जो पानी वजू के बाद गुसाला बन करके गिरता है वो पानी नापाक तो नहीं है मगर मुस्तअमल पानी है, पीना भी मना है। दोबारा वजू करेंगे तो वजू भी नहीं होगा। और तबीयत तो घिन करती है ना, कोई पानी अगर वजू का जमा करे फिर कोई दोबारा वजू करेगा? मगर सुन लो, आज की डेट में शायद कोई ये कहे कि ये तो सहाबा का इश्क था, ये उनकी मोहब्बत थी जो उन्होंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम का पानी, वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दिया। सुनो, मैं तुम्हें बुखारी शरीफ से दूसरी हदीस सुनाता हूँ। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अपना वाक़या बयान करते हैं। फरमाते हैं कि हज्जतुल वदा के मौके पर मैं भी साथ में था, मैं बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ा कि मुझे अंदेशा हो गया कि लगता है मौत आ जाएगी। सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए। मैंने शिकायत की, मैंने अर्ज किया हुजूर कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हिजरत कैंसिल हो जाए, मैं भी मक्के का रहने वाला, आपके बाद मैंने भी मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तक पहुंचने की कोशिश की थी, मैं भी पहुंचा, मैं भी मुहाजिरीन में। अगर मैं यहीं विसाल कर गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मुहाजिरों में न रहूं। सरकार दुआ फरमा दी। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, लेकिन दुआ से पहले सुनो क्या किया। पानी मंगवाया और एक बर्तन मंगवाया। बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी में ये रिवायत पढ़ी है। पानी मंगाया, एक बर्तन मंगाया, उसमें वजू किया, कुल्ली किया, चेहरा धोया, पूरा वजू किया। वजू के बाद हजरत साद इब्न अबी वक्कास को कहा लो इसमें से पी लो और अपने चेहरे पे डालो, लो इसमें से पियो और अपने चेहरे पर डालो।
और इस तरह की रिवायतें 4-5 में दिखा सकता हूं। मगर आइए पॉइंट की तरफ। बात यह है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम सारी कायनात के लिए रहमत ही बना के भेजे। आप रहमत ही रहमत है। अब बताइए, जब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम रहमत ही रहमत है, सरापा रहमत, सर की चोटी से पांव के नाखून तक रहमत ही रहमत, और रहमतुल 90% नहीं, 99% भी नहीं, कितना 100% रहमत। और जो सॉलिड रहमत हो, सरापा रहमत हो, उसकी जात से रहमत के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं। अब बताइए, उनके बदन से जो पानी निकल रहा है वो रहमत नहीं है तो क्या है? वो वजू करेंगे तो गौसाला निकल रहा है, वो रहमत नहीं है तो क्या है? हम लोग अगर वजू करेंगे और हमारा गौसाला, तो फुकहा ने हमारे गौसाले के बारे में फरमाया, मोहम्मद मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन के गौसाले के बारे में नहीं फरमाया। क्यों? अब तवज्जो से, बस आखिरी बात, फिर दूसरी तरफ मैं मुड़ूंगा। तवज्जो से, ये क्यों डिफरेंस है? सारे फुकहा फरमाते हैं कि गौसाला से वजू नहीं करना, अगर करोगे तो वजू नहीं होगा, नमाज पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। वजू का इस्तेमाली पानी इस्तेमाल नहीं करना, चाहे इलाके के मौलाना साहब का हो, चाहे मुफ्ती साहब का हो, चाहे काजी साहब का हो, चाहे पीरो मुर्शिद का हो, चाहे बड़े से बड़े वली का हो, किसी का भी गौसाला हो, तुम अगर वजू करोगे तुम्हारा वजू नहीं होगा। मगर कहते कहते कहीं ऐसा न हो कि तुम नबी आखिर ज़माना, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये टाइटल मोहम्मद मुस्तफा को दिया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ प्यारे हबीब, तुम्हें तो 100% रहमत बना के भेजा। ये 100% रहमत थोड़ी किसी के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सरापा खताकार, सियाकार, इश्याशियार, गुनाहगार, हमारी जात गुनाहों में डूबी हुई है। जो नेक लोग हैं उनसे भी गुनाह सरजद होते कि नहीं होते? होते हैं ना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जब वजू बंदा वजू करता है तो जब हाथ धुलता है तो हाथ से गुनाह झड़ते। सुना कि नहीं हदीस? हाथों के गुनाह झड़ते। कुल्ली करता है तो मुंह से जो गुनाह की बातें कही वो गुनाह झड़ते। जब चेहरा धुलता है तो जो गुनाह उसके चेहरे ने, आंखों ने किए वो गुनाह झड़ने लगे। पांव धुला तो जो गुनाह उसके पांव ने, जो जिन गुनाहों का इर्तिकाब किया, वो सारे गुनाह झड़ने लगे। यहां तक कि आखिरी अल्फाज फरमाए हत्ता यखरुजा नकिय्यम मिनज़्ज़ुनूब, बंदा जब वजू करके निकलता है तो तमाम गुनाहों से पाक साफ सुथरा होता है। बात समझ में आई? तो हम लोग अगर वजू करें तो क्या होता है? गुनाह झड़ता है। हम लोग वजू करें तो सुभान अल्लाह। अब पॉइंट की बात अब समझ गए। एक बात मैं और अर्ज करूं, हमारे इमाम आजम, इमामुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनके तज़किरे में एक बात रिकॉर्ड की गई और लिखी है। इमाम आजम जब कूफे की जामे मस्जिद में गुजरते और वहां वजू खाने पर लोगों को वजू करता देखते तो वजू के गुसाले पर नजर पड़ती। हजरत इमाम आजम फरमाते, ऐ फला, तू फला गुनाह से बाज आ जा। ऐ फला, तू ये गुनाह किया करता है, तू इस गुनाह को करना छोड़ दे, फला गुनाह को तर्क कर दे। गोया हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा पानी में गुसाले में गुनाह को गिरता हुआ देखते हैं। अगर आपकी भी निगाह वही वाली हो जाए तो आप भी देख सकेंगे। हमारी निगाह कहां वैसी, इसलिए हम लोग देख ही नहीं पाते। वाक़अतन हम जब वजू करते हैं तो वजू का पानी गुनाहों को लेके गिरता है। क्यों? इसलिए कि हम लोग गुनहगार हैं,
खताकार हैं, सियाकार हैं। तो जो गुनाहगार उम्मती जब वजू करेगा तो वजू का पानी गुनाह लेकर आएगा, और जब एक नबी जब वजू करेंगे तो नबी की जात के साथ कोई गुनाह नहीं है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी तुमको रहमत ही रहमत बना के भेजा गया। एक गुनाहगार बंदा जब वजू करेगा तो गुनाह झड़ेगा, और एक रहमतुल लिल आलमीन जब वजू करेंगे तो रहमत झड़ेगी। अब समझ में आया कि क्या वजह है कि कोई भी किसी उम्मती के वजू का गौसाला इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। हमने नहीं सुना कि सहाबा में भी बड़े सीनियर और जूनियर हुआ करते तो या ताबीन किसी सहाबी का गौसाला इस्तेमाल किया नहीं, मगर तमाम सहाबा, हुदैबिया में तो सारे सहाबा थे ना, 1500 सहाबा हैं, तमाम सहाबा किराम के दरमियान कंपटीशन होता था। किस बात पर? काश नबी के वजू का पानी हमें मिल जाए, गौसाला हमें मिल जाए, गौसाला हमें मिल जाए। इनको यकीन था कि नबी का गौसाला ये रहमतों वाला गौसाला है, ये सादतों वाला गौसाला है, ये बरकतों वाला गौसाला है। वाक़अतन नबी रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे। अब आइए एक और पॉइंट डिस्कस करना, उसी पर मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। आप रहमतुल लिल आलमीन है ना, बुखारी शरीफ में किताबुल मगाज़ी ये रिवायत मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शिद्दत के मर्ज में थे। अपनी विसाल के 3 दिन पहले से बुखार बड़ा शदीद था, और उस वक्त भी सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत पर बड़ा ख्याल रखते थे, एक एक चीज पर तवज्जो फरमाते थे। इतनी ताकत ना थी बुखार की वजह से, जो कमजोरी आ गई थी कि आप अपने हुजरे से, हुजरा वही हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन वाला हुजरा जिसमें गुंबद खजरा, जिस पर जो रोज़ा अनवर है, उसी में तशरीफ फरमा थे। वहां से मेहराब तक जाना थोड़ी सी दूरी थी, रियाजुल जन्ना शरीफ। इतनी नकाहत हो गई कि ताकत ना थी कि मेहराब तक जाते। उन दिनों में आपने फरमा दिया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास। ये रहमत और मुरव्वत की बात कर रहा हूं। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर एतबार से रहमत, और इस एतबार से भी रहमत की सारी उम्मत मेरे नाम पे तो यूनाइटेड है, कहीं मेरे बाद इख्तिलाफ का शिकार न हो जाए। ऐसी पर्सनालिटी को मैं आगे बढ़ाऊं कि उनके नाम पर भी सबके सब यूनाइटेड है। बात समझ में आ रही है? तो ये पहला दिन था जब हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में रहते हुए मुसल्ले इमामत पे नहीं थे। और 2 और इवेंट थे पूरी तारीख में, ज़ख़ीरे हदीस में 2 मौका ऐसा था कि सहाबा किराम मस्जिद नबवी में थे, रसूल करीम अलैहिस्सलाम मुसल्ले इमामत पे नहीं थे। एक बार तो बनु सालिम में गए थे जब तहवील क़िबला वाला मामला हुआ था, तो हजरत अबू बकर ने नमाज पढ़ाई थी। और एक मौके पर किसी और जगह तशरीफ ले गए थे तो किसी और ने नमाज पढ़ाई जी, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने नमाज पढ़ाई। तो ये 2 इवेंट है बस, इसके अलावा कोई तीसरा वाकया नहीं है पूरी जिंदगी। इसलिए इमामत खेल नहीं है जनाब। हाँ, हमारे सुन्नी मुसलमान भी जो है जिसको चाहे इमाम बना दिया, जब चाहे मस्जिद के इमाम को बदल दिया, और जिसको चाहे अपना पसंदीदा इमाम बना। इमामत जो है इतना ऑप्शन नहीं है, बड़ी शर्तें हैं। और जब किसी को कौम ने इमाम बना दिया तो उसको आसानी से हटा भी नहीं सकते, इल्ला ये कि वो कोई ऐसा जुर्म करे और जुर्म साबित हो। इमामत ये खेल नहीं है। बड़े बड़े सहाबा किराम मौजूद है, अहले इल्म सहाबा, हुफ़ाज़ सहाबा, कुर्रा सहाबा, बड़े बड़े सीनियर सहाबा किराम मौजूद, एक से बढ़कर एक। असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा चमकते हुए सितारे, ये चमकते हुए सितारे मौजूद। मगर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने किसका इंतखाब किया? पहला दिन है जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद में हैं और इमामत नहीं कर रहे। मस्जिद में हो और इमामत ना करें, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मस्जिद में हैं और इमामत नहीं कर रहे।
तो अब जो कुछ करेंगे वो कर्म ही होगा ना, क्योंकि आपका 100% कितने परसेंट है? 99.9 नहीं, वरना 90.9 वाला चलता अगर तो कहते जनाब हो सकता कभी तरफदारी कर ले जाए, कभी साइड ले लें। होता है ना, बड़े बड़े सखी दाता देखे कभी ना कभी साइड ले ही लेता है, कभी ना कभी मुरव्वत में झुक गए, दब गए, वो वाला 99.9 वाला। मगर जो 100% हो, सुभान अल्लाह, वहां तो शक ही नहीं है। वो जो कुछ भी करेंगे वो मुरव्वत ही मुरव्वत है, रहमत ही रहमत है, राफत ही राफत है, मेहरबानी ही मेहरबानी। बीमार थे, नकाहत थी, मस्जिद में रहते हुए मुसल्ले इमामत पे नहीं पहुंच सके, तो अपॉइंट किया किसको? मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। अबू बकर को कहो वो मेरी जगह मुसल्ले इमामत पे नमाज पढ़ाएंगे। अच्छा, जब इमाम साहब खुद किसी को अपनी जगह पे रख दे, इससे बड़ी जानशीनी क्या होगी? लोग कहते हैं जनाब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने किसी को जानशीन नहीं बनाया। ये साफ इशारा नहीं है कि जब मस्जिद में है, हालांकि जब नहीं है, तबूक में गए, फला जगह गए, फला जगह गए, किसी ने किसी को अपॉइंट किया कि हम सब जा रहे हैं, क्योंकि अबू बकर भी साथ जाते थे, उमर भी साथ जाते थे, अली भी साथ जाते थे, उस्मान भी साथ जाते थे। तो कभी किसी को बना दिया मेरी गैर मौजूदगी में तुम इमामत करना, मेरी गैर मौजूदगी में तुम करना। लेकिन देखना तब है जब रसूलुल्लाह मस्जिद में हो, और फिर किसी को इमाम बनाए, वहां तमाम बदरी सहाबा मौजूद, वहां अशरा मुबश्शरा मौजूद, खुलफाए राशिदीन मौजूद, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास मौजूद, उबई इब्ने काब मौजूद, मुआज इब्ने जबल मौजूद, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद मौजूद, अबू हुरैरा मौजूद, अली मौला कुश मौलाए कायनात मुश्किल कुशा मौजूद, सैयदना उस्मान गनी मौजूद, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब मौजूद, सैयदना अबू बकर सिद्दीक मौजूद, सारे लोग मौजूद। उनमें नजर इंतखाब अगर उठी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, तो वो एक शख्सियत है। वो शख्सियत कौन सी शख्सियत? हजरत अबू बकर सिद्दीक। अच्छा, कमाल है, कभी कभी हो सकता है, बाय द वे ये हदीस पूरी आपके सामने आए, बाय द वे कभी हो सकता है कि चलो यूं ही अनरैंडम इंतखाब कर दिया, चलो आप पढ़ा दो, कोई कहता कि ये पढ़ा दे, तो हो सकता है इनको कह दो, ऐसा हो सकता है ना। तो वहां पे क्या हुआ, कोई सोचे अगर हो सकता है यूं ही सामने आ गए, साथ साथ रहते थे, यूं ही नाम आ गया, कम से कम इमामत तो एक ही करेगा ना, दो आदमी तो नहीं करेगा, तो यूं ही नाम आ गया। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन आगे बढ़ के कहती हैं, या रसूल अल्लाह, अबू बकर बड़े नरम दिल है, बड़े नरम दिल हैं, रोते बहुत हैं, आपको मुसल्ले इमामत पे नहीं पाएंगे तो रोने लगे, डर है कहीं रोते रोते हिचकियां ना बन जाए और फिर लोगों की नमाज डिस्टर्ब हो जाए। उमर बड़े जरी और हिम्मती हैं, या रसूल अल्लाह, अबू बकर को नहीं, उमर को हुक्म दीजिए कि उमर इमामत करें। लीजिए जनाब, सेकंड ऑप्शन आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया मैदान में। अब अगर कोई कहे कि हो सकता है रैंडम ये चॉइस रही हो, महज इत्तेफाक की सूरत, तो ऐसी बात में तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम कह देते हैं ना कि छोड़ो कोई बात नहीं, उमर को कह दो, XYZ कोई पढ़ा दे, कोई मसला नहीं है जी। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो वो नमाज पढ़ाएं। अच्छा, आयशा उम्मुल मोमिनीन ही की रिवायत है ये, किताबुल मगाजी में आखिरी में वो कहने लगे कि मैंने सोचा मेरे वालिद गिरामी है, अभी अंदर की बात उन्होंने कही, एक और बात, मेरे वालिद गिरामी है, जब खड़े होंगे मुसल्ले इमामत पे, लोग देखेंगे कि रसूलुल्लाह नहीं है, अबू बकर हैं, तो रसूलुल्लाह की जगह पे अबू बकर को देख के अच्छा थोड़ी लगेगा लोगों को। तो मैंने सोचा चलो मेरी बात नहीं मारने, और लोगों से कहलवाती हूं। तो हफ्सा के पास पहुंची, फलां के पास पहुंची, फलां के पास, तुम कहो ना, तुम कहो। तो जब हजरत हफ्सा वही
वही मशवरा लेकर रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंची। या रसूल अल्लाह, अबू बकर बड़े नरम दिल हैं, उमर बड़े जरी हैं, उनको हुक्म दीजिए वो नमाज पढ़ें। रसूल करीम अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, आप बीमार थे, जलाल में आ गए। कहते हैं इन्न कुन्ना लसवाहिबु यूसुफ मरु अबा बकर फल्युसल्ली बिन्नास, तुम लोग बातें बनाती हो, हुक्म दो अबू बकर को वही नमाज पढ़ो। इसका मतलब ये महज एक ऑप्शन नहीं था, ये रसूलुल्लाह का इख्तियार था और अल्लाह ने रसूलुल्लाह के अमाल को अपना अमल करार दिया। तो जो रसूलुल्लाह का इंतखाब है वही अल्लाह का इंतखाब है। क्लियर हो गया ना सब? सारे सहाबा मौजूद, उसी मजमे में सैयदना उस्मान गनी भी मौजूद, उसी मजमे में हजरत सैयदना मौलाए कायनात भी मौजूद, उसी मजमे में बड़े सीनियर सहाबी हजरत अब्बास भी मौजूद, उसी मजमे में जूनियर सहाबी अहले बैत के बड़े आलिम हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी मौजूद, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी मौजूद, हजरत मुआज इब्न जबल भी मौजूद, सारे सहाबा किराम मौजूद, बदरी सहाबा मौजूद हैं और अशरा मुबश्शरा मौजूद हैं, मगर नाम लिया है रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने तो अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया। क्या इसे समझ में नहीं आया कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम उम्मत को क्या दर्स देना चाह रहे हैं कि मेरे बाद अगर कोई मुसल्ले इमामत पे आएगा तो मैं राजी नहीं हूं सिवाय अबू बकर। बेशक सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकामात बहुत बुलंद हैं, बहुत बुलंद हैं। तमाम खूबियां और कमालात अल्लाह ताला ने उन्हें भी अता फरमाए। उनका नाम भी आशरे मुबश्शरा में है, उनका नाम भी बदरी सहाबा में है, वो भी मुहाजिरीन में है, वो सहाबा में भी हैं, अहले बैत में भी हैं, सारी खूबियां उनके अंदर मौजूद। मगर अहदे सहाबा में भी किसी ने सैयदना अली इब्न अबी तालिब को सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कंपेयर नहीं किया, किसी ने हिम्मत नहीं की, किसी ने जुरात नहीं की। खुद सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको मंजूर नहीं फरमाते थे कि कोई मुझे अबू बकर सिद्दीक से अफजल करार दे, आपने सख्ती से मना फरमाया। अहले बैत किराम का भी यह अकीदा था और इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी, इमाम मोहम्मद बाक़िर भी, इमाम जाफर सादिक भी, इमाम मूसा कासिम भी, इमाम अली रज़ा भी, जितने अइम्मा किराम हैं सारे के सारे अबू बकर सिद्दीक को, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अफजल तरीन बशर कहते थे। यहां तक कि सहाबा का भी इजमा, ताबईन का भी इजमा, पूरी उम्मत का इजमा हो गया। इसलिए तय हो गया कि आज की डेट से अगर कोई सैयदना अली इब्न अबी तालिब को भी अबू बकर सिद्दीक से अफजल करार देगा तो वो उम्मत में नहीं, वो उम्मत से खारिज है, गुमराह है, बदमज़हब है, बददीन। अच्छा आप ही बताइए, अपने हिसाब से बात कर लीजिए, हजरत सिद्दीक अकबर की कुर्बानियाँ क्या हैं, हजरत उमर की कुर्बानियाँ क्या है, हजरत उस्मान गनी की कुर्बानियाँ क्या, हजरत अली मौला कुशा की कुर्बानियाँ क्या, बेशुमार। हम कहाँ तौल पाएंगे, हम होते कौन हैं। मगर ये बात मालूम है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अबू बकर के फरमाया ला तूज़ूनी फी अबी बकर, अबू बकर के बारे में मुझे अजियत मत देना, मुझे तकलीफ मत देना। फवल्लाही मा कल्लम तो अहदन, मैंने किसी से भी बात जब भी की है इल्ला लहू कब्वतुन, मगर उसने सोचने का टाइम लिया, थोड़ा झिझका। कोई बुत परस्ती करता था, जहालत पे था, जाहिलियत पे था, शिर्क करता था। जब मैंने कहा छोड़ो बुतों को, आओ अल्लाह की तरफ, सबने टाइम लिया, सबने झिझक महसूस की। मा खला अबी बकर, सिवाय अबू बकर के, वल्लाह मैंने जब भी जिस मसले में भी अबू बकर से बात की, कभी कोई टाइम नहीं लिया, कभी कोई झिझक महसूस नहीं की, कोई तवक्कुफ नहीं किया। जब भी मैंने कुछ कहा फौरन आमन्ना सद्दक़ना कहा। और ये वही अबू बकर हैं कि ज़व्वजनी इब्नतहू, कि उन्होंने अपनी बेटी मुझे अपने निकाह में दिया, मेरे निकाह में दिया। और वो भी कैसी बेटी,
शादीशुदा मुतल्लका नहीं, कुंवारी बेटी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की उम्र भी कितनी थी? ऐसी उम्र में बेटी देना, कुंवारी बेटी देना आसान नहीं है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु रिश्ते में रसूल करीम अलैहिस्सलाम के क्या लगे? भी सुसर लगे, खुसर जिसको कहते हैं। और सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी दी। और वो भी कौन बेटी? खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार मलिका हजरत बुतूल ज़हरा सैयदा उम्मुस सादात हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके बारे में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा वो औरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों की गलाजतों से उसे पाक साफ सुथरा पैदा किया, और अल्लाह ताला ने इसके बेटों को, इसकी औलाद को पर जहन्नम की आग हराम फरमा दी है। वो सैयदा बुतूल ज़हरा को रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात के निकाह में दिया। तो बेटी देना एहसान है कि नहीं है? ये हिंदुआना रस्म है जनाब कि बेटी देना एहसान नहीं, बल्कि जो बेटी ले वो एहसान कर रहा है बेटी वालों का। यहाँ पे चलता है ना कि हम आपकी बेटी ले रहे हैं, आपको तिलक देना पड़ेगा, आपको जहेज देना पड़ेगा, आपको लाखों लाख रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि हम आप पे एहसान कर रहे हैं कि आपकी बेटी ले रही है। नहीं, जो अपनी बेटी देता है वो एहसान करता है। रियलिटी यही है ना, जो बेटी देगा वो एहसान करता है। इसीलिए हमारे मुआशरे में कम से कम ये वैल्यू तो बाकी है कि ससुर को बाप का दर्जा दिया जाता है। ये बातें मानते हो कि नहीं मानते हो? और दामाद को बेटे की पोजीशन, ससुर को बाप की पोजीशन और दामाद को बेटे की पोजीशन, क्योंकि ससुर ने अपनी बेटी हमें दी और दामाद को हमने बेटी दी। बात समझ में आई? अगर ये भी बात समझ में आई तो सुनो, ये चार खुलफाए राशिदीन जिनमें अबू बकर उमर ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम के ससुर हैं, उस्मान और अली ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दामाद हैं। और बताओ दामाद अफजल होगा कि ससुर अफजल होगा? मकाम किसका बड़ा होता है? बाप का बड़ा होता है या बेटे का? बाप का बड़ा होता है ना। आपका बेटा आएगा तो आप उसके खड़े होंगे या आपके बाप आएंगे तो खड़े होंगे? बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चल गया कि इस एतबार से भी अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक अफजलो आला बरतरो बाला है सैयदना उस्मान गनी पर भी, सैयदना अली मौलाए कायनात पर भी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एहसान के तौर पे बयान फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार अक़दस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर जिस शख्स ने मुझ पर एहसान किया, हर एक के एहसान का बदला मैं चुका मा खला अबी बकरिन, सिवाय अबू बकर के। ये अबू बकर के एहसान का बदला अल्लाह ताला क़यामत के दिन। इसीलिए कहते हैं कि अबू बकर के इसीलिए अब अल्लाह तबारक व तआला जिसको जो चाहे वो दे, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोस्त थे हजरत सिद्दीक अकबर, 2 साल का डिफरेंस था बस उम्र में। बचपने में भी दोस्ताना, जवानी में भी दोस्ताना जी, और उसके बाद भी दोस्ताना, और जनाब ऐलान नबूवत किया तब भी दोस्ताना, दोस्ताने के बाद हमेशा मुसलसल साथ साथ, सफर में, हजर में, हर जगह साथ साथ, हर जगह साथ साथ, यहाँ तक कि हिजरत में भी साथ साथ। आपने देखा ना कि गारे सौर में कोई और नहीं था जी, बोलिए। बेशक रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की शब अपने बिस्तर पर सैयदना मौलाए कायनात को रख दिया था। ऐ अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ और मैं निकल जाता हूँ, मेरे बाद जो अमानतें हैं वो सारे कुरैश के दरमियान बांट देना, फिर तुम आना मदीने मुनव्वरा। कुरैश की अमानतें दे करके मौलाए कायनात को रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपने बिस्तर पे रखा, मगर साथ किसको ले गए? अब ये लोग
जिनको हम राफजी बोलते हैं, ये लोग ये कहते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपने बिस्तर पे रखा है, तो जिनको अपने बिस्तर पे रखा वो अफजल। तो मैं एक बात कहूं, और ये तो हमारी और आपकी समझ है ना, मौलाए कायनात के बात एतबार से सुनिए, खुद मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी मुझे कभी भी किसी रात इतने सुकून और चैन की नींद ना आई जितने चैन और सुकून की नींद उस दिन आई। हालांकि हर तरफ दुश्मनों ने घेरा और तैयार कर रखा था, तैयारी कर ली थी कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करके खत्म कर देंगे। मगर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अली तुम यहां मेरे बिस्तर पे आराम करो और सुबह अमानतें तकसीम करने के बाद तुम आना। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जबान से चूंकि अल्फाज निकल गए थे कि अमानतें तकसीम करने के बाद, हजरत अली जैसा कौन सरकार के अल्फाज को समझ सके, इससे समझ गए कि ये जो घेरा लगाए हुए ये रात में मुझे कत्ल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कह दिया है कि सुबह अमानतें देकर आना। सुबह होगी, अमानतें मैं दूंगा, मदीने मुनव्वरा पहुंचूंगा, रास्ते में कोई बेकबाल बेका नहीं कर सकता। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बिस्तर पे लेटाकर बज़ाहिर दहशत के माहौल में छोड़ा, लेकिन हकीकत यह है कि सुकून का परवाना अता कर दिया, सुकून का परवाना अता कर दिया। लेकिन टारगेट इनके कौन था बताइए? कुरैश का टारगेट कौन था? ये चारों जो घेरा लगाए हुए, टारगेट कौन था? इनको जैसे ही पता चलेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह निकल गए हैं, वहां रहेंगे लोग, पीछा करेंगे। और हुआ यही, रिकॉर्ड में यही पीछा किया। जब पता चला मदीने गए, वहां पीछा किया। तो टारगेट सारे दुश्मनों की एक शख्सियत है, वो शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, और उन्होंने अपने साथ किसको रखा है? तो खतरे में कौन है, सुकून में कौन है? कंपेयर करने वालों करो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम सफर में भी अबू बकर को लिए हुए, हजर में भी अबू बकर को लिए हुए, यहां तक कि गारे सौर में भी, हिजरत के सफर में हर जगह रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन है? अबू बकर सिद्दीक। इसीलिए सहाबा कहते थे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत कहते थे कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कहते, खरज तो अना व अबू बकर व उमर, ज़हब तो अना व अबू बकर व उमर। जो बात कहते, मैं गया अबू बकर गए और उमर गए, मैं आया अबू बकर गए, हर काम में अबू बकर और उमर साथ में, पूरी जिंदगी साथ गुजारा। और सरकार का जब विसाल हुआ तो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ था 63 इयर्स एज थी। ठीक 2 साल के बाद हजरत अबू बकर का विसाल, जब इनकी उम्र कितनी थी? 63 साल। और हजरत अबू बकर की तदफीन कहां हुई? बोलिए कहां हुई? सुभान अल्लाह। जिसने बचपना साथ गुजारा, जवानी साथ गुजारी, अधेड़ उम्र साथ गुजारा, सफर में भी साथ रहे, हजर में भी साथ रहे, क़यामत तक के लिए मदफन में भी साथ रहे। अब कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। और एक हदीस पाक है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अबू बकर का हाथ पकड़ा इधर से, उमर का हाथ पकड़ा इधर से, और फरमाया, हा कज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम लोग ऐसे ही उठाए जाएंगे। पता चला कि कब्र में भी साथी और मैदान महशर में भी साथी, हर जगह साथ। इतनी जबरदस्त दोस्ती, सुभान अल्लाह, कोई रिकॉर्ड में इतनी जबरदस्त दोस्ती। दोस्त तो बिछड़ जाते हैं ना, ये ऐसे दोस्त हैं कि कब्र में भी दोस्ती निभ रही है और मैदान महशर में भी साथ है। इंशाअल्लाह क़यामत के बाद जन्नत में भी साथ ही साथ ये रफ़ाक़त चलती रहेगी, चाहे राफ़ज़ी चलते भुनते रहे, मगर अल्लाह उसके रसूल ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को अफ़ज़लियत का मकाम दे दिया, अपनी जानशीनी का मकाम दे दिया, कोई उससे अलग नहीं कर सकता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।